हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सुपर टेट के लिए हम इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ेंगे नाउन। देख लेते हैं नाउन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे नाउन के प्रकार। फिर हम पढ़ेंगे जेंडर, नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास है हमारा ये। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा पहला क्लास है। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन का डिफिनेशन आप लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ा होगा, जो प्रॉपर पढ़ते आ रहे हैं। द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। ये भी डिफिनेशन सही है। और नहीं तो सीधा आप कह सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिसका कोई नाम होगा वो हमारा नाउन होगा। हम देख लेते हैं। नाउन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल नाउन में करते हैं, दूसरा कंपाउंड नाउन में करते हैं। यदि हम बात करें सिंपल नाउन की, सिंपल नाउन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन को। अब काउंटेबल की बात आती है जिसका हम गणना कर सकें, जिसको हम काउंट कर सकें, वो हमारा क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में। अब हम कर लें अनकाउंटेबल की बात। जिसका गणना हम कर नहीं सकते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। तो हमारा होगा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब हम देख लें कि सिंपल नाउन हमारा क्या होता है। तो सिंपल नाउन वह सीधा होता है। मैन हो गया, वूमेन हो गया, रमेश हो गया, सुरेश, किसी का नाम हो जो सिंपल हो उसे हम कहते हैं सिंपल नाउन। कंपाउंड नाउन को देख लेते हैं। द नाउन दैट्स डिनोट्स इट्स फुल मीनिंग विद द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू नाउन्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। वह नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे मैन डॉक्टर हो गया, वूमेन डॉक्टर हो गया, और हमारा हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सिंपल नाउन को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में हम देख लेते हैं द नाउन दैट्स कैन बी काउंट इस कॉल काउंटेबल नाउन। वह नाउन जिसको हम काउंट कर सके वो हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे बुक हो गया, इसको हम गिन सकते हैं। बैग हो गया, पेन हो गया, इसको हम मतलब ऐसे चीज़ जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं वो हमारा जाएगा काउंट कर सकते हैं, उसे जो कहेंगे काउंटेबल नाउन। अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन दैट्स कैन बी काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वह नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे वाटर हो गया हमारा, मिल्क हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। अब हम देख लेते हैं जो हम काउंटेबल नाउन को तीन भागों में डिवाइड करते हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा, हम देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन दैट्स डिनोट्स द नेम ऑफ प्लेस और थिंग्स पार्टिकुलरली इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल में हमारा है मोहित हो गया, गोंडा हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, कलकत्ता हो गया। वह शब्द विशेष जिसका कोई पर्सनल या पार्टिकुलर नाम हो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन आ जाएगा। अब कॉमन नाउन देख लें तो कॉमन नाउन हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन को जातवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसके किसी एक जात का बोध कराए। जैसे डॉक्टर हमारा हो गया, स्टूडेंट हो गया, बैग हो गया। डॉक्टर के समूह का बोध कराता है डॉक्टर। स्टूडेंट मेल फीमेल जो बच्चे के होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, सबके सबको डिनोट्स कराता है। तो हमारा ये सब क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएंगे। अब हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, समूहवाचक संज्ञा की बात कर लें। जैसे हम जो समूह में रहते हैं, द नाउन दैट्स डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सम नाउन्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास हो गया हमारा, फैमिली हो गया, तो क्या हो जाएगा? सब कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। जूरी हो गया, न्यायिक समिति, क्राउड हो गया, बंच हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे कलेक्टिव नाउन में आएंगे। ये हमारे पार्ट किसके थे? ये हमारे काउंटेबल नाउन के थे। अब हम देख लेते हैं अनकाउंटेबल को। तो अनकाउंटेबल में हमारा एक आएगा मटेरियल नाउन आएगा, जिसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मटेरियल नाउन में हम देख लें द नाउन दैट्स डिनोट्स द नेम ऑफ मेटल
आज सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ऐसा नाउन जो किसी धातु से बना हो उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। इससे हमारा कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे मटेरियल नाउन हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम भाववाची संज्ञा कहते हैं, तो ऐसा नाउन जिसमें भाव के बारे में प्रकट हो, इसे हमारा ईमानदारी का भाव प्रकट हो जाए, बेईमानी का भाव, दयालुता का, क्रूरता का, जब कोई भाव प्रकट हो तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? भाववाची संज्ञा हो जाएगा। डिफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन दैट्स डिनोट्स द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, कंडीशन, ये सब क्या हो जाएंगे? फीलिंग इस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। जैसे हॉनेस्टी हो गया हमारा, और प्योरिटी हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे।